ओम ध्यानम नम। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े शब्द और सबसे बड़े मंत्र ओम का। देखिए मित्रों, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो ओम शब्द है कि ये कोई आम शब्द नहीं है, यानी बहुत सारी शक्तियाँ इसके अंदर विद्यमान हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों लाखों साल पहले ही इसकी खोज कर दी थी कि जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मांड बना, तो इसमें जो सबसे पहले शब्द निकल के आया वो ओम ही का शब्द था। यहाँ तक कि नासा भी ये मानता है कि जब उन्होंने अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा तो वहाँ पे जो उनको ध्वनि सुनने को मिली वो ओम की ही आवाज़ थी, कुछ ऐसी ही आवाज़ थी जिसे हम ओम बोलते हैं। बड़े हैरान भी हुए इस बात से। और मैंने बताया ऋषि मुनि ने तो बहुत पहले इसकी खोज कर ली थी। अब ये ओम शब्द है क्या, इसके विषय में आज हम जिक्र करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 अक्षर से मिलके बना एक शब्द है ओम। इसमें आ है, ऊ है और मैं है। ये तीनों शब्द जो है आ से संबंधित है, यानी सृजन से, और ऊ जो है वो है पालन से, और मैं जो है वो है संहार से। इनका संबंध जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी है। यानी आ जो है, जो सृजन का कार्य करते हैं, हमारे वो ब्रह्मदेव करते हैं, और इस सृष्टि के वो उत्पत्ति के कारक भी हैं, कारण भी वही है। और जो पालन का जिम्मा दिया गया है वो भगवान विष्णु को दिया गया है, जो हमारे पालन पोषण में हमारी रक्षा करते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी जो है भगवान विष्णु की है। देखिए दोस्तों, जो इस धरती पे आया है उसे जाना भी है। कोई भी वस्तु ये सदा के लिए यहाँ नहीं आती है, यानी उसका अंत हमेशा निश्चित होता है, चाहे कोई भी वस्तु है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। जितनी सांसें परमात्मा ने हमें दी हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो हम उन सांसों को पूरा करके अपना जीवन का कार्यकाल पूरा करके तो हमें यहाँ से जाना पड़ता है। और ये कार्य जो है वो भगवान शंकर का, यानी महेश का है। यानी इन तीनों शब्दों को जोड़ के बनता है ओम। अब इसका ओम का एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो तीनों शब्द है ए, मैं, ए, ऊ और मैं, ये हमारे शरीर में जो हमारी जीवा है, हम जो भी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जीवा जो है हमारे तालू में टच करके उस भाषा को बनाती है। लेकिन जो ये 3 शब्द हैं, इसमें जीव का प्रयोग नहीं होता। अब खुद भी बोल के देख लीजिए, इसमें जीव का कहीं ना हिली ना डुली और ना ही उसका कहीं टच हुआ। ऐसे ही ऊ है, ऊ बोलोगे तो जीव जो है बिल्कुल शांत रहेगी। ऐसे ही मैं है, यानी ये तीनों शब्द में जीवा का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, आपने किसी गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता को देखा होगा, वो भी जीव ना होने की वजह से, या जीव उसकी कार्य नहीं कर रही है, तो 3 ही शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आ का, कोई अगर उसे बात कहनी है तो आ कह के कहेगा, या ऊ का, या मैं का। इन 3 शब्दों से ही वो अपना दिनचर्या चलाता है, क्योंकि उस पर जीव नहीं है इसलिए वो बोल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये ओम का शब्द जो है ये वास्तव में ही बड़ा निराला है। आज हम कोई भी मंत्र बोलते हैं उसमें सबसे पहले ओम का प्रयोग किया जाता है। खासकर तंत्र विद्या में तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए या गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र है, आप ओम का शब्द जो है वो पहले यूज करेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मैं इस कार्य को शुरू करने जा रहा हूँ, या मैं इस मंत्र के द्वारा सिद्धि करना चाह रहा हूँ। तो इन तीनों का समावेश बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, ये जो शब्द है इसका हम सही तरीके से प्रयोग कैसे कर सकते हैं,
यानी ओम जैसे जाप किस तरीके से करें कि जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और जीवन में हमारे कोई कठिनाई ना है, हमारे शरीर में कोई कठिनाई ना है। ये तो इसका सही उच्चारण बड़ा जरूरी है दोस्तों। ओम शब्द से आपका नर्वस सिस्टम ठीक होता है, आपका रक्तचाप ठीक होता है, आपका बुद्धि जो है वो एक बैलेंस में आ जाती है अगर आपका सही उच्चारण ओम का कर लें। अब इसका सही उच्चारण कैसे करें इस विधि में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 शब्द हैं, जैसे आ है, ऊ है और मैं है। इसका जो समावेश है, इसके बोलने का तरीका में आपको सुधार करना पड़ेगा। और दिन में अगर आप टाइम निकाल के 30 मिनट भी, मात्र आधा घंटा भी ओम का जाप करते हैं तो आपके भौतिक जीवन की यानी शरीर की भी बहुत सी बीमारियां दूर होंगी और आपका अध्यात्म का रास्ता भी एकदम खुल जाएगा। क्योंकि ये ओम जो है नाभि से लेके और सहस्रार चक्र तक इसका एक ऐसा बैलेंस बनता है, एक ऐसी लय बनती है, एक ऐसा कंपन बनता है शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इसका प्रयोग कैसे करें ये विधि मैं आपको बताता हूँ और ये विधि आपने करनी भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम इसको 3 शब्दों में ही समझेंगे। ओम का जब जाप करेंगे ये ऐसे करेंगे, आपने अपने घर में कोई ऐसा स्थान बना लेना है, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कमरा जिसमें जो शांति हो, वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो और कोई डिस्टर्बेंस किसी भी किस्म की ना हो। आप पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में किसी भी तरीके से एक आसन लगा के बैठ जाइए, जैसे भी आपकी सुविधा है। शरीर आपका कंफर्टेबल हो, शरीर में आपको कोई परेशानी ना हो, आप बड़े आराम और इत्मीनान से बैठ जाइए और फिर आंख बंद करके शुरू करिए। आपने अपना ध्यान जो है नाभि चक्कर की ओर रखना है और तीनों शब्दों में से जब आपका ध्यान नाभि चक्कर पे होगा, वहाँ कंपन महसूस करेंगे आप, तो आपने आ का ज़्यादा प्रयोग करना है, ऊ और मैं का थोड़ी कम मात्रा उसकी रखनी है। कैसे करना है? नाभि चक्कर में ध्यान करके इस तरीके से, यानी आपको आ का ज़्यादा प्रयोग करना है और ऊ का और मैं का थोड़ा कम करना है। ये आप 7 बार करेंगे, जितनी आपकी सांस की क्षमता है उस हिसाब से। उसके बाद जो आप हृदय चक्कर पे लेके आएंगे, इसमें आ की मात्रा कम होगी, ऊ की ज़्यादा होगी और मैं की थोड़ी कम होगी। ये कैसे करेंगे? क्योंकि हृदय पे भी कंपन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे हृदय के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपने हृदय अनाहत चक्कर पे अपना ध्यान रख के इस तरीके, यानी मैं की मात्रा जो है वो ऊ की मात्रा जो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, मैं की और आ की थोड़ी कम रखनी है। और इसके बाद आप सहस्रार चक्कर है, यानी हमारा जो क्राउन चक्र है सबसे ऊपर, इसकी ओर इस पे ध्यान करके आपने फिर ओम का शब्द बोलना है, ए, ऊ और मैं को। इसमें आपने मैं की मात्रा का थोड़ा ज़्यादा रखना है, जैसे आप कुछ ही दिन में पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर एक कंपन आपके नाभि से होके हृदय चक्र होकर सहस्रार तक जा रहा है। दोस्तों, आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी में भी कंपन महसूस करेंगे। इससे आपकी कुंडलिनी के जागरण के रास्ते वो खुल जाते हैं। और अगर आप में इस जो विधि मैंने बताई इसमें आपको करने में कठिनाई हो रही है तो खाली आप ओम का जाप भी जितने समय से, लेकिन आपने फिर भी ध्यान अपना नाभि चक्कर, हृदय चक्कर और सहस्रार चक्कर तक रखना है। बहुत इत्मीनान से बैठ के खाली ओम का ही भी बोल के भी, ये विधि भी क्योंकि बहुत पुरानी प्रचलित विधि है तो बहुत कारगर विधि है। इसमें आपने जितना ज़्यादा हो सके नाभि चक्कर की हवा को अपने सहस्रार चक्कर तक ऊपर तक लेके जाना है। तो कैसा करना है?
ओ दोस्तों इस तरीके से आपको ओम का जाप करना है। ये ओम का जाप अगर आप मात्र पूरे दिन में 30 मिनट और 48 दिन तक लगातार करेंगे तो आप अपने शरीर में बदलाव खुद ही देखेंगे। आपके शरीर में एक नई चुस्ती और एक नई स्फूर्ति का गमन होगा और आपका जीवन में एक स्फूर्ति ऐसी होगी कि आप एक नवयुवक की तरह अपना जीवन जिएंगे। और यहीं तक नहीं, आपके मस्तिष्क में के अंदर एक रोशनी कुछ ही दिन के बाद आपको पता लगेगा कि वाकई में कोई शरीर के अंदर कोई ऊर्जा, कोई रोशनी जो है आपके संसार चक्कर पर है। और आप हाथ भी इसके ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन नजर आनी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ओम के जाप की विधि थी। हम ओम को लेके और भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, हमारा जीवन बना है और अध्यात्म के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ओम का शब्द। तो ओम माला में जुड़े रहिए। सभी दोस्तों को मैं ओम की जाप की सलाह देता हूँ कि आप सब लोग करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ये वीडियो दिखाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओम ध्यानम नमः।